हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। आज हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, और वो है कि 6 महीने के बच्चों को किन खिलौनों के साथ खेलना चाहिए या किन टॉयज के साथ उनको खेलना चाहिए। गाइस, मैं हर पेरेंट को बताना चाहती हूँ कि बच्चों के पास टॉयज होने काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि टॉयज बच्चों को कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम आते हैं। सो आज इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, और ये वीडियो मैंने आपकी ईज़ के लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो बच्चे को बैठना आ जाता है, एंड बच्चे के हाथ में चीज़ें पकड़ना, उनको एक साथ बैंग करना, उनको मूव करना, ये सब शुरू कर देता है बच्चा जब वो 6 महीने का होता है। तो गाइज, इसलिए उसको कुछ टॉयज़ देना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, सबसे पहला टाइप का टॉय जो बच्चे को देना चाहिए वो है एक्शन रिएक्शन टॉयज़। अब आप समझिए कि एक्शन रिएक्शन टॉयज़ होते क्या है। एक्शन रिएक्शन टॉयज़ कुछ नहीं होते, बट वो सिर्फ इतना होता है कि आपका बच्चा जब कोई एक्शन करता है तो वो टॉय से वापस उसको एक रिएक्शन मिलता है, तो बच्चे की कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट होती है। इस टाइप के टॉयज़ कैसे भी हो सकते हैं, लाइट वाले टॉयज़, साउंड वाले टॉयज़, स्क्वीकी टॉयज़, और इवन रैटल टॉयज़। सो लेट मी शो यू सम सिंपल एग्जांपल। सबसे पहला गाइस, ये इस टाइप का रैटल टॉय, जब आपका बच्चा हैंड मूवमेंट करेगा तो उसको एक वापस रिएक्शन मिलेगा, वो है ये साउंड। अगेन अनदर रैटल, राइट। देन हम बात करते हैं स्क्वीकी टॉयज़ के बारे में। स्क्वीकी टॉयज़ कुछ इस टाइप के होते हैं कि जब बच्चा ये प्रेस करेगा तो उसको एक रिएक्शन मिलेगा, राइट। या फिर जब बच्चा ये टॉय प्रेस करेगा तो वो देखेगा कि बॉल्स मूव कर रही हैं, राइट। सो एक और टाइप का वो रिएक्शन देता है जब वो ये एक्शन करता है। एंड गाइस, इसमें से सबसे फेवरेट जो मेरा हाईली रिकमेंडेड टॉय है वो है ये ड्रम। It is the coolest action reaction toy, So आप जब इस ड्रम पे बच्चा मारेगा, ओके, तो उसको एक वापस रिएक्शन मिलता है। उसको समझ आता है कि जब मैं इस ड्रम पे मारूंगा तो मुझे एक रिएक्शन मिलेगा, राइट। गाइज, दूसरा सेगमेंट है स्टैकिंग टॉयज। इसमें हम बात करेंगे स्टैकिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में या फिर स्टैकिंग थिंग्स के बारे में। गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टैकिंग टॉयज़ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला कि वो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाते हैं, राइट। और दूसरी चीज़, वो बच्चा का जो क्रिएटिव माइंड होता है उसको काफ़ी डेवलप करते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो बच्चे की मोटर स्किल्स को भी बहुत डेवलप करते हैं। सो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ स्टैकिंग टॉयज़ की। गाइज, ये है सबसे पहले एक स्टैकिंग बिल्डिंग ब्लॉक। आप बच्चों को इस टाइप के कुछ स्टैकिंग टॉयज दे सकते हैं, या फिर आप बच्चों को स्टैकिंग रिंग्स दे सकते हैं। जब बच्चे रिंग्स को इस में डालेंगे तो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगा, एंड उनके लिए ये एक फन एलिमेंट भी हो जाएगा। सो गाइस, तीसरा सेगमेंट है, और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे क्रॉलिंग टॉयज के बारे में। गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो क्रॉलिंग टॉयज़ होते हैं ये बेसिकली बच्चे को टमी टाइम के लिए बहुत इंकरेज करते हैं, एंड बच्चे की मोबिलिटी में बहुत हेल्प करते हैं। क्रॉलिंग टॉयज़ के एग्जांपल हो गए आपके प्लश टॉयज़ हो गए, आपके कलरफुल टॉयज़ हो गए, या फिर आपके टॉयज़ जो साउंड और लाइट मूवमेंट करते हैं, जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मेरा वन ऑफ माई फेवरेट इज़ दिस मिनियन टॉय। ओके, ये थोड़ा वियर्ड साउंड बनाता है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉय। ये बेसिकली मूव करता है, एंड ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। दूसरे टाइप के टॉयज़ हैं इस टाइप के प्लश टॉयज़। प्लश टॉयज़ होते हैं थोड़े कलरफुल टॉयज़, जो मैं जनरली अपनी बेटी के लिए कहीं भी रख देती हूँ। उसके लिए एक गोल होता है कि इनको आके अचीव करना, एंड वो जनरली इनको क्रॉल करके अचीव कर लेते हैं। अनदर साउंड टॉय जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है वो है ये पेपा पिग का।
इसका थोड़ा साउंड कम है, बट बिकॉज ऑफ द कलर वो पहुंच जाती है और इसको ग्रैब कर लेती है, राइट। नाउ गाइज, इस टाइप के टॉयज़ आप बच्चों के लिए डेफिनेटली यूज़ करने चाहिए आपको, क्योंकि ये क्रॉलिंग बच्चों को बहुत मदद करती है। सो गाइज, अब हम फोर्थ सेगमेंट में बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉयज़ के बारे में, जो है रोल इमिटेटिंग टॉयज़, रोल प्ले टॉयज़। बेसिकली ये टॉयज़ वो होते हैं जो बच्चा आपको डेली लाइफ में करते हुए देखता है एंड वो उसको ट्राई करता है इमिटेट करने का, उसको ट्राई करता है कॉपी करने का। इसके सबसे बेस्ट 2 एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगी। आप बच्चे को ला दीजिए एक फेक सेलुलर फ़ोन, एक फेक सेलुलर टॉय, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल फ़ोन पे बीतता है, तो बच्चों को समझ आता है कि इसमें हेलो करना होता है। एंड आप बच्चों को एक टॉय लैपटॉप ला सकते हैं, बिकॉज आजकल क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बच्चों को समझ आता है कि इस पर कुछ काम किया जाता है। सो इस टाइप के टॉयज़ से बच्चे बेसिकली कॉपी करते हैं जो आपको वो डेली लाइफ में करते हुए देखते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे की हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़ती है। दूसरा चीज़ है कि बच्चे को कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड तीसरी चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है और ये छोटी छोटी चीज़ें करने में। सो गाइस, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में सॉफ्ट टॉयज़ के बारे में या स्टफ टॉयज़ के बारे में। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉयज़ हैं, क्योंकि बच्चे को ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाते हैं, वो है इमोशनल अटैचमेंट। और बच्चे को ये टॉयज़ सेल्फ सूट करना भी सिखाते हैं वाइल स्लीपिंग, और इवन जनरली अगर बच्चा क्रैंकी हो रहा है, ये टॉयज़ उनको दे दे तो वो बच्चा सेल्फ सूट कर लेता है, राइट। एंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस देते हैं, मतलब बच्चे को बहुत सेंसरी उसको उसकी स्किल डेवलप होती है, उसकी सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं इन टॉयज़ को छू के फील करके। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कुछ स्टफ टॉयज़ जो मेरी बेटी काफ़ी यूज़ करती है। ओके, देयर इज़ दिस लिटिल कैट जो ये यूज़ करती है। इसमें ग्रेन्स की बनी हुई है, तो उसको जब वो टच करती है तो उसको बहुत मज़ा आता है इसको टच करने में। दूसरा है एक ये शीप, ये भी उसकी काफ़ी पसंदीदा टॉय है एंड वो इसके साथ भी काफ़ी खेलती है। देन समथिंग लाइक यूनिकॉर्न, ये टॉय उसको बहुत पसंद है, क्योंकि ये टॉय में 2-3 चीज़ें हैं। वो उसके विंग्स को टच करती है, उसके हॉर्न को टच करती है, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉय फॉर हर। बट गाइज, मेरी बेटी का सबसे फेवरेट टॉय है ये जूबी। इसका नाम जूबी है एंड ये टॉय मेरी बेटी का सबसे फेवरेट टॉय है। वो जनरली इस टॉय को अपने साथ लेके रात को सोती है। उसको इससे इतनी इमोशनल अटैचमेंट है। हम उसका ये टॉय कभी ले तो गाइज काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं घर पे, बट इससे मेरी बेटी को इतना इमोशनल अटैचमेंट है कि अगर मैं 10 मिनट के इधर उधर भी जाऊँ और मैं उसके हाथ में टॉय पकड़ा जाऊँ तो वो पैसिफाइड रहती है। आप इन टॉयज़ की जगह आप बच्चों को कोई डॉल्स दे सकते हैं, बट ट्राई कीजिए आप प्लास्टिक के टॉयज़ ना दीजिए इमोशनल अटैचमेंट के लिए। आप जनरली उनको एक प्लश टॉयज़ दीजिए, स्टफ टॉयज़ दीजिए, इससे एक अच्छी कडली फीलिंग आती है। गाइस, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे पुश पुल टॉयज़। अब आप सोचेंगे ये पुश पुल टॉयज़ क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। गाइस, ये बच्चे को मूव करने के लिए बहुत इंकरेज करते हैं, ये बच्चे की मोटर स्किल बहुत अच्छी डेवलप करते हैं, और एक चीज़ है कि ये बच्चे को हमेशा इंगेज रखते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ पुश पुल टॉयज़ की। गाइस, एक ये टॉय है, ये एक मेरे घर में डॉग है, तो मेरे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं इस टॉय से। इसका एक ही पुल स्प्रिंग है, जब आप इसको पुल करेंगे तो ये टॉय मूव करता है। ओके, एंड इसका पूंछ मूव करती है और इसका एक छोटा बेल मूव करता है। तो इसमें मेरी बेटी काफ़ी टाइम स्पेंड कर देती है अपना।
दूसरे होते हैं टॉयज़ विद व्हील्स, लाइक ऐसी बस आपने दे दी बच्चों को, छोटे छोटे एरोप्लेन्स दे दिए, छोटा सा एक ट्रक दे दिया आपने उनको, ऐसे कार्स दे दी आपने उनको, ये छोटी सी बस दे दी। एटलीस्ट ये सारे टॉयज़ उनको बहुत टाइम लगाते हैं बिकॉज वो उनको पुश करते हैं, पुल करते हैं, एंड इससे उनको काफ़ी मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है। एंड गाइस सबसे अच्छी चीज़ जो इन टॉयज़ के साथ है वो काफ़ी टाइम इसमें निकाल देते हैं। सो गाइस इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बाथ टॉयज़ के बारे में। बाथ टॉयज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉयज़ होते हैं क्योंकि वो बच्चों को प्ले एंड लर्न एट द सेम टाइम कराते हैं। वो बच्चे की सेंसरी स्किल्स को अगेन बहुत डेवलप करते हैं। बाथ टॉयज़ बच्चे को ये भी सिखा सकते हैं आप कॉन्सेप्ट की कौन से टॉयज़ फ्लोट करते हैं या कौन सी चीज़ें पानी के अंदर रहती हैं एनिमल्स, कौन से लैंड पे होती हैं विद दीज बाथ टॉयज़। लेट मी शो यू सम रियली गुड एग्जाम्पल्स ऑफ बाथ टॉयज़। गाइस मैंने एक ये डक ली है एंड इसके एक्चुअली 3 डकलिंग्स हैं इसके साथ। तो मैं अपनी बेटी को आज के लिए कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ कि डक पानी में रहती है, ओके, एंड उसके लिए बेबी डकलिंग्स हैं। एंड अगर हम पानी में डूब रही हो बेबी डकलिंग्स तो वो ये रेस्क्यू इससे हो जाता है। देन मैंने उसे सिखाया है कि बेथ करते टाइम ही कि ये एलिफेंट्स हैं, बट इन एलिफेंट्स को हम पानी में नहीं डालेंगे क्योंकि ये रहते हैं लैंड पे, दे डोंट फ्लोट। सो आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को सिखा सकते हैं। आप उनको ये थोड़ी स्क्वीकी टॉयज़ दे सकते हैं। जब आप ये स्क्वीक करेंगे तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, सो उनको इंटरेस्टिंग लगता है ऐसा। सो ये टॉयज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और बच्चे काफ़ी फ़न करते हैं। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जब बच्चे नहाते हैं उस टाइम आप एक छोटा सा उनको एक टम्बलर दे दीजिए, प्रॉब्ली कोई भी टम्बलर घर में एंड प्लास्टिक का, एंड उसमें से उनको इनकरेज कीजिए कि वो उसमें पानी भरें और डालें, अपने ऊपर डालें, नीचे डालें। इससे उनका हैंड मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि बच्चों को आप किस टाइप की बुक्स इनकरेज कीजिए यूज़ करने के लिए। अपने छोटे बच्चों को जनरली मैं उनके लिए ऐसी सॉफ्ट बुक्स ली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। ये मैंने स्पेशली इसलिए बेब बुक्स ली हैं क्योंकि एक तो ये बच्चे से इनको पेपर कट्स नहीं लगते, बच्चा इनको इजीली खोल लेता है, थोड़ी प्लश होती हैं, एंड देन ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है इस बुक में। सो आप उसको जब प्रेस करेंगे तो इसमें से एक साउंड निकलती है। एंड मैंने 3-4 टाइप की बुक्स ली हैं, थोड़ी सी मैंने सी वर्ल्ड की बुक्स ली हैं, सो शी नोज़ की ये डिफरेंट बुक्स हैं। देन आप कुछ ऐसी कार्डबोर्ड बुक्स भी ले सकते हैं, इससे बच्चे को बिल्कुल पेपर कट्स नहीं लगते हैं, सो इसको बर्ड्स दिखा सकते हैं आप। तो आप जिस भी टाइप की बुक्स लेना चाहें ले सकते हैं, बट प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप पेपर बुक्स ना लीजिए जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। ये 2 चीज़ें करता है बच्चों में। एक तो ये बच्चे की मेमोराइज करने की पावर को इंक्रीज करता है, दूसरा बच्चे की जो रिकग्निशन पावर है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है बुक्स को पढ़ने में। एंड ऑफ कोर्स ये बच्चे को एक हैबिट भी डेवलप करता है कि आगे चल के वो बुक्स से ज़्यादा अटैच होता है, वो बुक्स से रिलेट करता है। अब हम अपने सेगमेंट में बात करेंगे म्यूज़िकल टॉयज़ के बारे में। गाइस म्यूज़िकल टॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बच्चे की क्रिएटिविटी, बेंट ऑफ माइंड को इंक्रीज़ करते हैं, एंड दूसरा वो बच्चे की हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत इम्प्रूव करते हैं। मैंने अपनी बेटी को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सैक्सोफोन ला के दिया हुआ है, इस टाइप का है। वो इसको ऐसे ऐसे बजाती है और वो इसको ऐसे मिक्स भी करती है। वन ऑफ हर फेवरेट टॉयज़ है। एंड आप एक और टाइप के म्यूज़िकल टॉयज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को, स्लीपिंग म्यूज़िकल टॉयज़। ये बहुत ही सूदिंग होते हैं, बच्चे इनसे सेल्फ सूद कर लेते हैं वाइल स्लीपिंग। सो मैं जनरली ये ऑन करती ही हूँ अपनी बेटी के लिए। एंड ये टॉय में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि ये प्रोजेक्शन टॉय है, तो रात को उसको कमरे में जब अंधेरा होता है तो उसको कोई फियर नहीं होता कि ऊपर प्रोजेक्शन चल रहा होता है, वो उसको देखते देखते भी काफ़ी बारी सो जाती है। सो गाइज अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे टीदिंग टॉयज़ के बारे में।
तो आप बच्चों को इस टाइप के कुछ टीनिंग टॉयज ला के दे सकते हैं, जो वो अपने आप उस पर लेके मंच करते रहें उसे एक टाइप से, एंड वो बिज़ी रहते हैं काफ़ी इन टीनिंग टॉयज से, एंड इसमें भी वो काफ़ी टाइम निकाल देते हैं। ये टॉयज सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, आराम मिलता है बच्चों को टीनिंग के टाइम, दैट्स इट। अब हमारे लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे प्ले जिम्स के बारे में। गाइज ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है प्ले जिम्स, क्योंकि ये बच्चों के हैंड आई कोऑर्डिनेशन में अगेन बहुत हेल्प करते हैं, उनकी मसल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं प्ले जिम में टॉयज़, तो बच्चे काफ़ी प्लेफुल भी हो जाते हैं इनके साथ। हमारे इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बॉल्स के बारे में। गाइज मैंने अपने बच्चों को बॉल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्रैकल बॉल है, उसको समझ आता है कि जब ये रोल होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रोइंग। फिर मैं इस टाइप की इसके लिए प्लश बॉल भी लाई थी। आई स्टार्टेड विद द प्लश बॉल, मैंने प्लश बॉल से शुरू किया था, एंड उसको मैंने प्लास्टिक बॉल्स भी इंट्रोड्यूस की। सो इस टाइप के बॉल से बच्चे का थ्रो, कैच, मोटर स्किल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो जाता है। गाइज इतने ही टॉयज़ हैं जो मैं कहूँगी कि बच्चे के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, एंड 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स बच्चे इन टॉयज़ के साथ डेफिनेटली खेल सकते हैं, और उनको खेलना भी चाहिए क्योंकि उनकी स्किल्स काफ़ी डेवलप होती हैं। बट गाइज एक लास्ट चीज़ जो आपको बताना चाहूँगी, कुछ ऐसी सेफ्टी टिप्स कि जब आप ये टॉयज़ खरीदें तो आप उन सेफ्टी टिप्स का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहली सेफ्टी टिप है कि आप जब भी बच्चे के साथ कोई भी टॉय खेलें या उसको दें तो थोड़ा उसको सुपरवाइज़ करना हमेशा ज़रूरी है। आप उसको दे के जाना नहीं चाहिए टॉय के साथ, आपको हमेशा टाइम टू टाइम इस पर चेक रखना चाहिए। दूसरा, जब भी किसी टॉय पे कोई एज रिकमेंडेशन दिया होता है गाइस, उसको सीरियसली लीजिए, बिकॉज किसी रीज़न से वो एज रिकमेंडेशन दिया होता है, राइट। तीसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी प्लास्टिक टॉयज़ शुड बी BPA फ्री, तो इन चीज़ों का आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए। चौथी चीज़, जो भी टॉयज़ होते हैं जिनमें कॉर्ड होती है या स्ट्रिंग होता है, आप प्लीज़ बच्चे को उन टॉयज़ के साथ अकेला नहीं छोड़िए, क्योंकि वो कॉर्ड और स्ट्रिंग बच्चे अपने अंदर इंटैंगल कर सकते हैं उनको। आखिरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, जब आप एक टॉय खरीदो ज़रूर ध्यान रखिए कि टॉय में कोई भी छोटे रिमूवेबल पार्ट्स ना हो, जैसे कि आईज़, नोज़, क्योंकि बच्चे उनको डेफिनेटली कभी कभी अपने नोज़ या माउथ या ईयर में डाल देते हैं, एंड वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और जो मैंने आपको जितने भी टॉयज़ दिखाए हैं वो सारे टॉयज़ इन पैरामीटर्स पे बिल्कुल सही रहते हैं, एंड गाइज अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप जब भी अपने बच्चों को टॉयज़ दीजिए तो डेफिनेटली उनको टाइमली सुपरविजन करिए, बिकॉज वो बहुत नेसेसरी है। गाइज आज के लिए बस इतना ही। गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मॉमी सागा, एंड नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एंड फॉर नाउ हियर्स मॉमी सागा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।